अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। स्वागत है आपका शाहीन्स कोकरी ऑफिशियल में। क्या आपने कभी ये वाली इजिप्शियन डेजर्ट ट्राई किया है? ये बहुत ही टेस्टी होता है। इंडिया में आप इसे सूजी का केक भी कह सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अलग और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। बाहर लेने जाएंगे तो ये बड़ा महंगा मिलता है। अगर आप मार्केट में लेने जाए तो इसका एक पीस इंडिया में 240 रुपीज़ का है। अगर प्रीमियम 500 ग्राम का आप बॉक्स ले रहे हैं तो वो 1700 से स्टार्ट होता है। हम घर में सस्ता और अच्छा बनाएंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है। जितना महंगा है ये, जितनी ज़्यादा इसकी प्राइस है, इससे कई ज़्यादा आसानी से जो है वो घर पे बन जाता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। लेकिन इसकी खासियत क्या होती है? ये ऊपर से क्रिस्प होता है, अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है और मिल्क मेड में डूबा हुआ होता है। अरे बहुत टेस्टी लगता है। तो फिर भूख लग गई है, तो चलिए बनाते हैं। बसबूसा बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 बड़े पतीलों को जो है वो प्री हीट करने के लिए रखना है। तो उसके लिए 2 बड़े पतीले ले लिए हैं और उसमें जो है वो इस तरह से सॉल्ट डाला है और सॉल्ट के ऊपर इस तरह से एक स्टैंड रखना है कि जिसके ऊपर आप जो है वो टिन या फिर कोई वेसल जिसमें आप बैटर डालेंगे वो आप उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। और कभी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रखना है सॉल्ट को वेसल के या टिन के। तो ये एक टिप है बेकिंग के लिए, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बैटर की तरफ। तो हमने बैटर बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप पाउडर्ड शुगर लेनी है। पाउडर्ड शुगर ऐड करने के बाद हम लेंगे 2 कप रोस्टेड सूजी। अगर आप बसबूसा को जो है वो ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ओवन को प्री हीट करने के लिए रखना पड़ेगा। बोथ रॉड्स शुड बी ऑन। ऊपर का रॉड और नीचे का रॉड यानी कि अपर और लोअर बोथ रॉड्स आपने जो है वो ऑन रखने हैं और 180 डिग्रीज पर 15 मिनट्स के लिए आपने प्री हीट करना है। तो सूजी ऐड करने के बाद हमने लिया है 1 कप मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे और साथ साथ हम ले रहे हैं 1 कप ऑयल। आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। 1 कप मेल्टेड बटर आपने लेना है अगर आप ऑयल नहीं लेना चाहते तो। दोनों में टेस्ट का ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बस एक बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है बटर वाले में, लेकिन कोई मेजर फ़र्क नहीं होता। कोई बसबूसा को टेस्ट करके बता भी नहीं पाएगा कि इसमें 1 कप ऑयल डला है, ठीक है। तो ऑयल डालने के बाद हमने लिया है 250 ग्राम्स ऑफ फ्रेश क्रीम। अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है मैंने, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालना है और इसको मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से और एकदम लम्प फ्री मिक्सचर इस तरह से हमने रेडी कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। और फिर हम जो है वो केक टिन ले रहे हैं। 2 केक टिन्स में ये बैटर आ जाएगा आराम से। और फिर ऊपर से आपने जो है वो इवन कर देनी है ऊपर की सरफेस, ठीक है। अगर आपसे जितना भी हो सके उतना आप इवन करने की ट्राई करें, बाकी वो बेकिंग में खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से दोनों टिन्स हमने रेडी कर लिए हैं। और अगर आप चाहें तो टिन्स को जो है वो ग्रीस भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ग्रीस नहीं किया है, ऐसे ही रखा है। और उसके बाद बहुत ही सावधानी से हम टिन को प्लेस कर देंगे पतीले में या फिर ओवन में, जिसमें भी आप बेक करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो इन रेसिपी को जो है वो हाफ़ भी कर सकते हैं, कम बनाना है तो। अगर आप चाहें तो डबल भी कर सकते हैं। और मिड हाई फ्लेम पर हमने जो है वो इसे बेक करने देना है। और इसका बेकिंग टाइम जो है वो 35 टू 40 मिनट्स होता है जनरली, लेकिन आप जो है वो 25 टू 30 मिनट्स पे चेक कर लीजिएगा। फिर हम ले रहे हैं मिठाई मेड यानी कि मिल्क मेड। जो छोटा वाला टिन है उसमें डलेगा 200 ग्राम्स वाला, तो उसके लिए हमने ले लिया है ये 200 ग्राम्स वाला मिल्क मेड। और जो बड़ा वाला टिन है उसमें जाएगा 400 ग्राम्स वाला, तो इसलिए हमने ले लिया है 400 ग्राम्स का मिल्क मेड। तो चले अब मिल्क मेड को रखते हैं हम साइड में और चेक करते हैं कि बसबूसा रेडी हुआ है या नहीं। तो इस तरह से स्क्यूअर को जो है वो सेंटर में डालकर चेक करेंगे कि कितना बेक होना बाकी है या हो गया है बेक, ठीक है।
तो पहला वाला हमारा बेक हो गया है और दूसरा टिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो कच्चा है, तो उसे अभी भी थोड़ा सा टाइम देंगे बेक करने के लिए। और ये देखिए थोड़ी सी ऐसी ऊपर से सरफेस ब्राउनिश हो जाती है, लेकिन ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इसको हम इस पे कट्स लगाएंगे। तो कट आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक टिन में जो है वो स्क्वायर्स बनाने वाले हैं, और जो दूसरा टिन हमारा जो बेक हो रहा है अभी बसबूसा का, उसमें हम जो है वो डायमंड कट्स लगाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कट्स लगा लिए हैं और देखने में यार ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया है मिल्क मेड। बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है गाइस। मुझे मीठा स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पसंद है या नहीं? आपको अगर मीठा पसंद है, सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी फेवरेट स्वीट डिश है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो इसको कुछ इस तरह से फैला देंगे अगर कहीं पर डालना बाकी रह गया है तो। और ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डल गया है, लेकिन जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ऊपर का सरफेस एकदम ऐसा पॉलिश्ड लगेगा और मिल्क मेड बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा ऊपर। तो इसमें मिल्क मेड हम करने देते हैं एब्जॉर्ब। और दूसरा टिन हमने चेक किया तो वहाँ पर दूसरा टिन में जो बसबूसा था वो भी बेक हो चुका है। और अब हम इसमें लगाएंगे कट्स। पहले हमने जो है वो वर्टिकली लगाने हैं इस तरह से, और फिर जो है हम डायगनली लगाएंगे। अच्छा, हम सेंटर में स्क्यूअर डालकर क्यों चेक करते हैं? बिकॉज़ कि सेंटर में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बेक होने के लिए। तो पहले आपने जो है वो, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आपको पहले साइड में चेक करना है, साइड्स में से कहीं पर भी। वहाँ से अगर क्लियर आ रहा है तो आपने जो है वो सेंटर में चेक करना है। और ध्यान रहे कि आप तभी चेक करें जब, अगर आपने 40 मिनट्स तक बेक करना है, ठीक है, तो आप एटलीस्ट तब चेक करें जब 25-30 मिनट्स हो चुके हो, मतलब 3/4 ऑफ टाइम जो है वो हो गया हो। तो यहाँ पर हमारे कट्स भी लग गए हैं और इस पर भी हम जो है वो मिल्क में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। मुझे वॉइस ओवर करते हुए भी मुंह में पानी आ रहा है गाइस। तो इसके ऊपर भी हम लोग जो है वो कंडेंस मिल्क डाल देते हैं। और आपकी स्वीट डिश कौन सी फेवरेट है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है और ये रहा इसका टाइम लैप्स। एब्जॉर्ब होने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हो जाता है एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से एब्जॉर्ब हुआ है। अभी थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रहा पहला टिन और उसके नीचे जो है दूसरा टिन है। ये देखें, पहले वाला टिन जो है वो सेटल हो गया है। उसमें जो ऊपर कंडेंस मिल्क हमने डाला था पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है, और आप देख सकते हैं कितना दानेदार था वो। फिर रात को अचानक से हम लोग शायद से 6-6:30 बज रहे होंगे, और रात को इतना ज़ोर से तूफ़ान आया था। मतलब पूरा स्काई एकदम क्लियर था, बिल्कुल भी बादल नहीं थे, और सूरज भी अच्छा खासा चमक रहा था। उसमें से पूरा एकदम बादल से भर गया आसमान, काले बादल, घने बादल छा गए आसमान में, और इस तरह से मिट्टी एकदम उड़ने लगी। आँखों में जो है वो, बालकनी में खड़े थे तो भी आँखों में जा रही थी मिट्टी। और ये देखें, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा काले बादल आ गए थे। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा डर लग रहा था कि कितना ज़ोर से तूफ़ान आएगा। फिर यहाँ पर जो है वो बारिश हो रही थी। आप बारिश की आवाज़ तो सुन ही रहे होंगे। फिर जैसे लाइट आई, हमने जो है वो शूट कर लिया बसबूसा का। तो ये देखिए कितना दानेदार और एकदम टेम्पटिंग सा टेक्सचर है इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बकरीद आ रही है, बकरीद में ये मिठाई बनाइए, सबको खिलाइए, खाइए, वज़न बढ़ाइए और फिर वेट लूज़ कीजिए। मजाक करिए। तो बहुत ही टेस्टी सी है, आप जो है वो ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।